ये दिखाइए, उंगली हमारी अंदर चली जा रही है, इस स्तर तक ये अलग हुआ है। घटिया गुणवत्ता की यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। दिखाइए, ये दीवाल, ये देखिए ये किस प्रकार से बनते बनते अगर ये टूट रहा है तो आप समझिए बनने के बाद इसकी स्थिति क्या होगी। साल भर के अंदर ये जर्जर होकर के दोबारा रिपेयरिंग मांगने लग जाएगा। सवाल हम करना चाहते हैं कि आपके अंतर्गत ग्राम पंचायत एजेंसी बनी है, सारा लेखा जोखा आपके अंतर्गत है, निरीक्षण भी आप करने आते हैं, तो ये बड़े बड़े क्रैक्स आपको कैसे नहीं दिख रहे हैं? इतनी घटिया क्वालिटी का आप निर्माण करवा रहे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य के लिए एजेंसी बनाया जाता है ग्राम पंचायतों को, और वहां के सचिव और सरपंच मिलकर के क्या धांधली खेल करते हैं और कौन सी गुणवत्ता का कार्य करवा रहे हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। जी हाँ, इस वक्त दिखाइए, ये दिखाइए आंगनबाड़ी केंद्र का बिल्डिंग यहाँ पर बन रहा है, और ये है जगदलपुर शहर के समीप लगा हुआ, जगदलपुर जनपद में ये आता है ग्राम सरगीपाल। इधर दिखाइए, लैंडमार्क के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, धान उपार्जन केंद्र ग्राम सरगीपाल के कंपाउंड में इधर दिखाइए बन रहा है बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग की गुणवत्ता सचिव साहब ने ऐसे सुनिश्चित की है कि आने वाले बच्चे जो भविष्य यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिन बच्चों का भविष्य यहाँ से निकलेगा पढ़ाई करके, आंगनबाड़ी केंद्र में खेलने खाने के लिए छोटे बच्चे आएंगे, उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, उनकी जान जोखिम में कैसे डाली जा रही है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह खबर छोटी नहीं है, यह खबर सतर्कता के लिए है। इधर दिखाइए, ये नव निर्माण बिल्डिंग का काम चल रहा है, और ये देखिए पूरा क्रेक बिल्डिंग में दिखाइए क्रेक है। ये अगर आपको कम लग रहा है तो दूसरी और से इसे दिखाइए, और जब आप इस बिल्डिंग में पड़े बड़े बड़े क्रैक्स देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपके बच्चे जिन सरकारी बिल्डिंग में पढ़ाई करने के लिए आने वाले हैं उसकी निर्माण स्थिति क्या चल रही है। ये दिखाइए, उंगली हमारी अंदर चली जा रही है, इस स्तर तक ये अलग हुआ है। ये जो है इसका बीम है, और ये नीचे इसका बेस है, ये अलग हो रहा है। ये दिखाइए, ये इतना ज्यादा जो है अलग हो चुका है कि किस स्तर की, किस निम्न स्तर की गुणवत्ता जो है इस बिल्डिंग में दी जा रही है। न जाने कौन सा मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। जब भी शासन प्रशासन के अंदर किसी प्रकार की बिल्डिंग का जो है निर्माण कार्य शुरू होता है तो उसे हर स्तर पर जांचने के लिए अधिकारी बैठे होते हैं, इंजीनियर होते हैं। क्या जगदलपुर शहर के जनपद के वो इंजीनियर आकर के इसका निरीक्षण करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ उन्हें कमीशन मिलने से मतलब है? ये बड़ा सवालिया निशान है। आखिरकार छोटे मासूम बच्चे, जिस गांव के बच्चे इस आंगनबाड़ी केंद्र में आकर के बैठेंगे पढ़ने के लिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये अगर आपको कम लग रहा है तो जरा हमारे साथ आइएगा इधर, और सचिव साहब के कारनामे हम आपको दिखाने वाले हैं। कितनी घटिया गुणवत्ता की यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। दिखाइए, ये दीवाल, ये देखिए ये किस प्रकार से बनते बनते अगर ये टूट रहा है तो आप समझिए बनने के बाद इसकी स्थिति क्या होगी। साल भर के अंदर ये जर्जर होकर के दोबारा रिपेयरिंग मांगने लग जाएगा। अगर इसकी बेस न्यू ऐसी बनाई जा रही है, इस प्रकार से दीवारें और ऐसे काम किया जा रहा है, तो आप समझिए कि ऊपर छत की हालत क्या होने वाली है। और हमारे जो बस्तर के मासूम बच्चे हैं उनके लिए सरकार 11.5 लाख रुपए खर्चा करके एक बिल्डिंग का काम करवा रही है, और वो काम भी किस प्रकार से यहाँ हो रहा है आप देख लीजिए। एजेंसी ग्राम पंचायत है, सचिव जी हैं यहाँ पर, सचिव जी हैं। सचिव जी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ जरा, आर्यन चालकी जी। 1 साल से यहाँ के सचिव आर्यन चालकी जी, आपसे हम ये सवाल हम करना चाहते हैं कि आपके अंतर्गत ग्राम पंचायत एजेंसी बनी है, सारा लेखा जोखा आपके अंतर्गत है, निरीक्षण भी आप करने आते हैं, तो ये बड़े बड़े क्रैक्स आपको कैसे नहीं दिख रहे हैं? इतनी घटिया क्वालिटी का आप निर्माण करवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कल के दिन ये बिल्डिंग अगर गिरती है, या फिर इसका छत टूटता है, या इसकी दीवार ढहती है, तो जिम्मेदार सिर्फ आप होने वाले हैं। हमारे बस्तर में इस प्रकार से निर्माण कार्य नहीं चलने वाला। बताइए, इतनी घटिया क्वालिटी का निर्माण बनते बनते ये टूट रहा है, तो बनने के बाद स्थिति क्या होगी? अभी तक लोड नहीं पड़ा है इस बिल्डिंग के ऊपर, बिना लोड पड़े उधर दीवार टूट रहा है, इधर जो है नीचे का बेस जहां जिसके ऊपर डीपीसी डाली गई है वो नीचे दब रहा है। बताइए, हाथ घुस जा रहा है, उंगली घुस जा रहा है, इतना वो दब रहा है, इतने बड़े बड़े क्रैक्स इसमें आ गए हैं। तो जब इसमें लोड पड़ना चालू होगा तो फिर क्या होने वाला है बताइए? कि निर्माण कार्य चल रही है, आने वाले भविष्य के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मासूम बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे पढ़ाई करेंगे, उनका क्या होने वाला है बताइए? और इस विषय पर, इस घटिया निर्माण कार्य के ऊपर एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर आइए।
11.5 लाख का काम अक्टूबर महीने में चालू हुआ और अभी तक इधर दिखाइए नोटिस बोर्ड पर 1 रुपए का हिसाब नहीं लिखा है, कोई जानकारी इसमें नहीं है, कोई पारदर्शिता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 11.5 लाख रुपए का बिल्डिंग आप बना रहे हो, कौन सा एजेंसी है, कब से कब कंप्लीट करना है, कितना लागत लग रहा है, कौन बताएगा बताइए। इस पर किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है, भ्रष्टाचार के उद्देश्य से किया जा रहा है। कैसे झुटलाया जा सकता है इस बात को बताइए। यहां से दिखाइए कैसे क्रैक पड़ा हुआ, जूम करके दिखा दो, सारे तरफ क्रैक पड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग बनने से पहले गिरने के कगार पर है। क्या इस पर जांच होगी? क्या इस पर जनपद पंचायत जांच करेगा? क्या सरपंच और सचिव के ऊपर जांच होगी कि इसकी निर्माण कौन सी क्वालिटी से करवाई जा रही है, कितना सीमेंट डाला जा रहा है, कितना ईटा, बेस कितना मजबूत किया गया है, बेस पे कितना खर्चा किया गया है, मूल्यांकन कितना हुआ है, अभी तक कितना खर्चा दिखाया गया है, क्या इसकी जांच होगी? देखने का विषय है। और हम तब तक लगे रहेंगे जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि टैक्स के पैसा है जनता का, और जनता जो टैक्स देती है उनके पैसे से बिल्डिंग बन रही है, उनके बच्चों के लिए बन रही है, और उनसे खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। हालांकि देखने का विषय है कि इन सब पर क्या जांच होती है और क्या कार्रवाई होती है, या फिर यूं ही ये थर्ड क्लास निर्माण चलता रहेगा और पैसा पास होता रहेगा और सिस्टम को धत्ता दिखाते रहेंगे, और जो है इस प्रकार का काम चलता रहेगा। तब तक नमस्कार, मैं हूं दिलीप, आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्टिंग।